मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो, अगर आपको भी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज से चैटिंग करते समय दिक्कत होती है, यानी कि आप अंग्रेजी में जो भी टाइप करते हो ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो गलत हो जाती है। आपको अच्छे से टाइप करना अगर नहीं आ रहा, अगर किसी का नाम लिखना होता है तो कहीं आप इंग्लिश गलत कर देते हो, तो मैं आज आपको अंग्रेजी में कैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कैसे मित्रों से चैटिंग करनी है और कैसे नाम लिखना पढ़ना है, उसका बहुत ही बेसिक और सबसे सरल तरीका आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी हिंदी के वर्ड्स लिए हुए हैं, जो आप मैसेज से बात करते हो, जिन जिन शब्दों का आप यूज करते हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पे लिया हुआ है। इन्हीं से आप मैसेज भी कहना सीखोगे और नाम भी लिखना सीखोगे, क्योंकि मैं आपको तरीका सिखाऊंगा ना कि कैसे आधा शब्द बनाते हैं, कब आपको ई से एक ही मात्रा लगानी है, कब आपको स्वर बनाना है, यानी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सिखाई जाएंगी। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे। देखो, यहाँ पे आपका लिखा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पढ़ने का सरल तरीका। ये आपका पहला लिखा हुआ है मुझे। ये देखो, माँ है ना, तो माँ बनता है यम से। ये छोटा ऊ का मात्रा यू से, तो यम यू से मुँह हुआ। ये झा है तो झा बनता है जे और एच से, और झा पे एक ही मात्रा है तो ई से बनती है एक ही मात्रा। ये देखो, मुझे हो गया। देखो, तो डी से आपका दा, अब एक ही मात्रा ई से बनती है, अभी आपने यहाँ देखो ई लगाया था। एक खा है तो खा बनता है के और एच से, और ओ से बनती ओ की मात्रा, ए हो गया। देखो, आगे लिखा है मत, तो देखो यम से आपका माँ हुआ, माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और ता आपका टी से बनेगा तो यम ए टी से मत हुआ। देना, तो डी से दा पे एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा दे। यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा देना। आगे लिखा है यहाँ पे आपका धोखा। देखो, धा पे ओ की मात्रा है तो पहले आप धा लिखें। देखो, पहले शब्द लिखते हैं फिर मात्रा की इंग्लिश। तो आपका धा बन जाएगा डी एच से, और धा पे देखो ओ की मात्रा है तो ओ लगा दोगे तो डी एच ओ से धो हो गया। फिर के और एच से आप खा बनाना, खा पे आ का मात्रा है तो ए लगा लेना, ए हो गया धोखा। दिया, तो डी से दा पे छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाओ, हो गया दी। वाई से या, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया दिया। आगे रखो, तो आर से रा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और खा बनेगा केच से, खा पे ओ की मात्रा है तो ओ से बनती है ओ की मात्रा, ए हो गया रखो। सुनो, छोटा सा यस से, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, न पे ओ की मात्रा तो यन से ना करो, और ओ से बनेगी ओ की मात्रा, ए हो गया सुनो। आगे है खुश, तो के और एच से आपका खा, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू लगाएं, खू हो गया, और बड़ा सा यस एच से खुश। होता, एच से हा, अब ए ओ की मात्रा है ना तो ओ से बनती ओ की मात्रा तो एच ओ से हो गया। ता पे आ का मात्रा है तो आप पहले टी से ता करें और आ का मात्रा ए से लगा ले, ए हो गया होता। रहा, आर से रा, यहाँ पे ए लगा देना। देखो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता आप उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला होता है शब्द तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। ये बातें आपको पता है। तो यहाँ देखो, इस पे मात्रा नहीं था तो आपने क्या किया, ए लगा दिया। फिर एच से आपका हा हो गया, और हा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दोगे, ए हो गया रहा। बोलिए, तो बी से बा पे देखो ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा बो। ला पे छोटी ई की मात्रा तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, और ए जो होता है एडी वाला, यह आपका ई से बनता है। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश वाले में ये सिखाता हूँ कि देखो, जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ होते हैं तो पहला वाला देखो मात्रा लगाएगा, दूसरा वाला आपका स्वर बनाएगा। तो सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन पहले इसको जाने रहिए। लिखा हुआ है आपका यहाँ पे चिंता, तो पहले च लिखो, तो च आपका सीच से बनेगा। ये छोटी की मात्रा आप आई का यूज करें, ए हो गया ची। अब देखो, ये आधा ना है तो कोई भी शब्द आपका अगर आधा है तो पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें। तो ये आधा ना है तो यन से मैंने ना लिखा। अब इसी के बगल में जिसके साथ ए आधा शब्द लगा हुआ है, आधे शब्द के जो भी जस्ट बगल में होगा तुरंत उसकी इंग्लिश की टी से ता,
और आ का मात्रा ए से ए हो गया आपका चिंता। नहीं, यन से ना मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा और हा पे बड़ी की मात्रा है ना। देखो जब सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो आप आई का यूज करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह जो आई है ना छोटी ई की मात्रा भी लगाता है और बड़ी ई की भी मात्रा आपका लगाता है। यानी कि आपका देखो बड़ी की मात्रा या आपकी छोटी की मात्रा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कहीं भी देखें आई का यूज करें। अब आप बोलोगे सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है। देखो हर जगह डबल ई से नहीं बनती। अगर आप हर जगह डबल ई लगाओगे तो आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। ज़्यादा करके आई यूज होता है। हाँ, जहाँ डबल ई लगेगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए देखो लिखा है किया, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या और ए से आ का मात्रा किया। जाता तो आप जे से जा करें, आ का मात्रा ए से जा। टी से ता, ए से आ का मात्रा था, ए हो गया जाता। लिखा है मैंने, तो देखो यम से माँ, ए आई की मात्रा ए और आई से बनती, ए हो गया आपका मैं। यन से ना और ई से ए की मात्रा ने मैंने। देखो आप इन सभी शब्दों का यूज करते हैं मैसेज करते समय। यहाँ पे लिखा है उसकी। अब इसको ध्यान से सुनना, जब भी आपका कहीं उसके बाद एक अगला शब्द दिया गया हो, उस पर मात्रा हो या फिर ना भी हो, तब भी आप उसको अलग कर देना। क्योंकि देखो जब उसकी पढ़ते हो ना तो आपके मुख से उस एक साथ निकलता है, फिर जाके बोलते हो की। तो चाहे उसकी हो, चाहे उसने हो, चाहे उसका हो, चाहे उसके हो, आप उसको अलग कर देना। और यहाँ पे जो काकी के नानी ने दिया हो उसको अलग कर देना, ठीक है। अब इनको अलग अलग ही समझ के इंग्लिश आप बनाओगे। जैसे ऊ जो होता आपका यू से बनता है। अब यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में हम ए नहीं लगाते। फिर ऐसे आपका यहाँ पे छोटा सा, यहाँ भी ए नहीं लगाना है, क्योंकि देखो जब उस अलग होगा तो ए बिना मात्रा वाला होगा। और लास्ट में मान लीजिए यहाँ पे आपने उस लिखा तो देखो आपका जो सा है लास्ट में है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। तुरंत के से का करेंगे और इस बड़ी की मात्रा को हम आई से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए शादी, तो यस से बड़ा सा, आ का मात्रा ए, डी से दा और बड़ी की मात्रा आई। यहाँ पे लिखा है पड़ी, तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना। ड़ा आपका डी से बनेगा और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया पड़ी। उसका, देखो उसको अलग कर दोगे, का को अलग कर दोगे, तो ऊ आपका यू से, छोटा सा आपका ऐसे से उस, फिर आप यहाँ के से का करें, ए से आ का मात्रा उसका। यहाँ पे ए नहीं लगाना है, आपको पता है। यहाँ भी नहीं लगाना है, ए भी आपको पता है, हमने यहाँ पे समझाया था। आगे है अपना। देखो अप और ना से मिलके अपना बना है, तो चाहे अपना हो, अपने हो, अपनी हो, आप अप को अलग करें। तो ए से देखो आ बन गया। अब यह स्वर है तो कोई एक्स्ट्रा आपको ए नहीं लगाना है। फिर पी से पा करना, यहाँ भी नहीं लगाना ए। तो यन से ना करके और आ का मात्रा आप ए से दिखा दे, ए हो जाएगा अपना। हाथ, एच से हा, ए से आ का मात्रा, टी और एच से आपका यहाँ पे बनेगा था, ए हो गया हाथ। खोलो, तो के और एच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, ये हो गया आपका खोलो। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरी, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा री, मेरी प्यारी। जब आधा पा है तो पहले पी से पा करोगे, तुरंत किसको लिखोगे, इस या को लिखोगे ना। तो वाई से या कहना और ए से आ का मात्रा, फिर रा पे बड़ी की मात्रा है तो आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो आप ज़्यादा करके आई ही लगाना। बहन, तो बी से बा, यहाँ ए लगेगा क्योंकि मात्रा नहीं शुरू में है। एच से आपका हा, यहाँ भी आपका ए लगेगा, लेकिन इस ना को केवल एन से दिखाना है, ठीक। बुलाओ, तो देखो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला। ये देखो ओ है ना, तो ए आपका ओ से ही बनेगा, चाहे ओ की मात्रा हो या फिर आपका ओ हो, ओ से दोनों को बनाओगे। तुम्हें, थोड़ा सा रुको, देखो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से तू, देखो आधा माँ है तो यम से माँ करो, तुरंत इससे हा कर देना। जब जैसे तुरंत अगला लिखते हो ना, ए आपका बन जाता है। इस पर एक ही मात्रा ई लगाना। अब देखो मात्रा के साथ साथ आपको बिंदी भी दी गई है, तो इसको आप दिखाओगे यन से। जब शब्द पे मात्रा हो और बिंदी हो तो यन से दिखाते हैं। देंगे, डी से दा,
ई से ए की मात्रा दे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका बिंदी लगी है तो इसको भी एन से दिखा दो। जी से गा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका देंगे। अधूरी तो आ आपका ए से, धा डी एच से। देखो ए आपका बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करें, चाहे छोटा ऊ का मात्रा या फिर बड़ा ऊ का मात्रा आप देखो यू से लगाएंगे। और जहाँ बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनाया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई और डबल ई की कहानी है, सेम आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा यू और डबल ओ की कहानी है, ठीक है। चलिए कैसे, सॉरी यार, पहले आर से ड्रा करके आई से बड़ी की मात्रा कर दो अधूरी। के से का आई की मात्रा ए और आई से ए हो गया कै। एस से छोटा सा ई से ए की मात्रा से हो गया कैसे। लिखा है यहाँ पे सीखे। तो देखो एस से आपका छोटा सा, याद रखना जब आपको सीखे दिया हो तो सीखे दो तरीके से लिखते हैं। कोई को देखो यहाँ पे डबल ई से बड़ी की मात्रा और केच से खा करके और ई से ए की मात्रा लगा देता है। कोई यहाँ पे डबल ई के स्थान पे आई का यूज कर देता है। तो याद रखना आप सीखे दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, डबल ई भी लगा करके और आई भी। हिंदी एच से हा आई से छोटी की मात्रा ही, ए आधा ना है ना तो यन से ना करो और तुरंत आप यहाँ डी से दा कर देना। और बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज करना। ये देखो हिंदी हो गया। बोलना, देखो जो बोलना है यह आपका बोल और ना से मिलके बना हुआ है, क्योंकि जो आप पढ़ते हो बोलना तो देखो बोल को एक साथ फिर जाके ना बोलते हो। और मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका ये भी बता दूं, जब आपको ऐसे तीन शब्द दिए रहें, शुरुआत और लास्ट में मात्रा रहे, बीच वाले में ना रहे, तो शुरुआत दो को अलग कर देते हैं। तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, एल से ला बोल। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट में है। एन से ना, ए से आ का मात्रा बोलना चाहिए। सी एच से चा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और ए बनेगा आपका ई से ए हो गया चाहिए। आगे है जिद्दी। देखो जैसे आपका जा, आई से छोटी ई की मात्रा जी। देखो इसमें आपका आधा दा है और पूरा दा है, और इसी को मिला के इस तरीके से आपका बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से आपको अगर शब्द दिया जाए तो आधा दा और पूरा होता है। तो आप डी और डी लगातार लिख लें, क्योंकि इसको लिखने के बाद इसको लिखोगे तो दोनों ही दा हैं, तो आप डी और डी लिख लें। और बड़ी की मात्रा है तो आई, यहाँ पे लिखा आपका पिता। तो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए हो गया पिता। आगे है नकली। देखो जब ऐसे आपको तीन शब्द दें, शुरुआत दो पे मात्रा ना रहे, तीसरे वाले पे रहे, तो यहाँ भी शुरुआत दो को अलग कर लेते हैं और तीसरे को अलग, इसकी तरह। तो पहले यन से ना, ना पे नहीं मात्रा है एक, के से आपका का, ए हो गया नक। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं क्योंकि यह लास्ट में है, तो यल से ला करके और आई से बड़ी ई की मात्रा कर लेना, ए आपका नकली हो जाएगा। सोना, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना सोना। लिखा हुआ है आपके यहाँ पे चांदी। सी एच से चा, चा पे देखो आ का मात्रा ए लगाना, ऊपर बिंदी है तो यन से दिखाना। डी से दा और आई से बड़ी की मात्रा दी चांदी। जिंदा, जे से जा, आई से छोटी की मात्रा जी, ऊपर बिंदी है तो यन से हो गया जिन, और डी से दा करके ए से आ का मात्रा जिंदा। अगर इस जे के स्थान पे कोई जेड का यूज कर दे तो उसको भी आप जिंदा ही पढ़ोगे, क्योंकि ये दोनों मिल करके आपके जा बनाते हैं। चलो आगे लिखा है सोचना। देखो यहाँ पे क्या है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच वाले में नहीं है ना, तो सोच को अलग कर दो, फिर ना को अलग कर दो। एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एस से आपका चा हो गया सोच। फिर यहाँ पे ए मत लगाना, यन से ना करके ए से आ का मात्रा सोचना। आगे पड़ेगा, तो पी से पा, यहाँ पे ए, डी से डा और ई से ए की मात्रा डे, और जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पड़ेगा। देखो आगे आपका लिखा हुआ है लेकिन, तो यल से आपका ला और ई से ए की मात्रा ले, के से का और आई से छोटी की मात्रा की, यन से आपका ना लेकिन। अब की, देखो अब और की से मिलके अब की बना है। जब देखो आपको इस तरीके से तीन शब्द दें, शुरुआत में पहला वाला स्वर हो, दूसरा वाला आपका यहाँ पे क्या हो, व्यंजन हो, तो आपको क्या करना, शुरुआत दो को अलग कर देना है, अगर इसमें मात्रा नहीं है तब, ठीक है। तो ए से आपका आ, बी से आपका बा, ए हो गया अब, यहाँ ए मत लगाना,
के से का आई से बड़ी की मात्रा अब हुआ। एच से हा इस छोटा वो का मात्रा हु, डबल ए से बड़ा आ हुआ युद्ध। तो वाई से या इस छोटा वो का मात्रा, देखो आप पढ़े युद्ध तो द के बाद लास्ट में धा निकल रहा है आपके मुख से, तो पहले दा लिखना, डी से दा तब तुरंत धा लिखना डी और एस से, ये आपका युद्ध हो गया। ठीक, जैसे शब्द निकलेंगे मुख से वैसे ही इंग्लिश आपको बनाते हुए चलना है। देखो आगे, प्यार, पी से पा तुरंत आपको वाई से या कर देना है, ए से आ का मात्रा, आर से रा। सवाल, एस से छोटा सा, देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लगाएंगे। डब्ल्यू से आपका वा, यहाँ आ का मात्रा ए लगाना, यल से ला। कितना, कित और ना को अलग कर दोगे क्योंकि देखो सेम इसी तरीके से है, शुरुआत लास्ट मात्रा है, बीच में नहीं। तो के से का आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता है हो गया कित, फिर यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है, यन से ना करके ए से आ का मात्रा कितना। अच्छा, तो ए से आ, ए देखो आधा चा है तो आप सी एस से चा करके तुरंत सी डबल एस से यहाँ पे छा कर दें, और ए से आ का मात्रा ए आपका अच्छा हुआ। आगे है जरूरत, तो जे से जा पे नहीं मात्रा है तो ए। आर से रा, देखो रा पे बड़ा ऊ का मात्रा आप यू का ही यूज करें, फिर आर से रा मात्रा नहीं ए, और टी से ता। होगी, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा और आई से बड़ी की मात्रा गी, होगी। इतना, देखो सेम अब की तरह इतना है ना, तो इत और ना से मिलके इतना बना हुआ है, तो ई आपका आई से, टी से आपका ता इत, यन से ना, ए से आ का मात्रा इतना। कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। आपको, देखो आप और को से मिलके आपको शब्द बना है, तो डबल ए से आपका यहाँ पे बड़ा आ, पी से पा, ए हो गया आप। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, के से का और ओ से ओ की मात्रा आपको। बोले, बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, बोले। मिला, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ए से आ का मात्रा मिला। अवतार, तो देखो ए से आपका आ, वी से आपका वा, देखो अव हो गया। जब ऐसे चार शब्द देते हैं ना, शुरुआत में दो और दो को अलग ही कर देना ज़्यादा करके होता है, तो यह अव और तार से मिलके बना है, तो यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, टी से ता, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए हो गया अवतार। इसको देख लेते हैं और इसी में आपका होमवर्क भी है। देखो लिखा है दिखाई, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, के और एस से आपका खा, ए से आ का मात्रा, बड़ा वाला ई आपका आई से दिखाई। प्रतिभा, अब देखो प्रा लिखो, तो पी से पा और आर से रा, देखो आप प्रा बोलते हो तो पा के बाद रा बोलते हो, तो यहाँ पे ए नहीं लगाना, मानता नहीं है तो ए। टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, बी और एस से आपका भा, ए से आ का मात्रा प्रतिभा। इज्जत, ई आपका आई से, ए आधा जा है ना, तो आप जैसे जा करें तुरंत जाके अगला भी जैसे जा कर लें, इस पे नहीं मात्रा है ए, और टी से ता करें इज्जत। बाकी ए रहेगा पहला होमवर्क, ए रहेगा दूसरा होमवर्क, ए रहेगा तीसरा होमवर्क। आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, दोनों काम कर लें और अच्छे से आ करके शाम को 6 बजे प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलिए।